कि ठाकुर जी का जो अंतर ध्यान का प्रसंग और गोपियों के भाव का जो प्रसंग है ना, बहुत विस्तृत है, यहां हमने तो कुछ कहा ही नहीं है। गोपियों की स्थिति क्या हो गई कि वे जड़ से भी बातें करने लग गई, वृक्षों से पूछने लग गई, तुलसी से कहने लगी, अरे तू तो हमारी सौतन है, तेरे बगैर तो ना दूध पी में, ना पानी पी में, ना रोटी खा में, तू जब तक ना पड़े तब तक भोजन ना करें, तो पता होगी कहां चले गए, तू बता दे। मोर से पूछने लगे, तू तो उनके सिर पे विराजे, तू बता दे वो कहां चले गए। वृक्षों से पूछने लगे, तुम्हारी ओट में आके, आड़ में आकर के वंशी बजा में, तुम बता दो वो कहां चले गए। तब यमुना तट पर बैठी हुई किशोरी जी दिखाई दी, मतलब गुरु। बंधुओं, किशोरी जी कौन हैं? अच्छा बताओ, ठाकुर जी के कौन से भाग में विराजती हैं गोपी? दाहिनी ओर की बाएं ओर? बाएं ओर। बामा, इसलिए उनको बोलते हैं, ये कौन है? ठाकुर जी की बामा है। वाम अंग में जो विराजे, पत्नी जो होती है वो वाम में ही बैठती है, बाएं ओर ही बैठती है। अच्छा एक बात बोले, बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, विशेष रूप से माताएं बुरा नहीं मानना। पति के बाएं ओर क्यों बैठती हैं? बामा का मतलब क्या होता है? बामा का मतलब होता है जो उल्टा उल्टा चले, उसको बामा कहते हैं। जो पति के विचारों से बिल्कुल उल्टी चले, उसको कहते हैं बामा। ताली काय को बजाई आपने? नहीं, हम जो पक्ष कहना चाह रहे हैं वो ध्यान से सुनिए, बहुत बहुत सूक्ष्म बात कहना चाह रहे हैं। किशोरी जी ठाकुर जी के बाम में विराजती, वास्तव में वो बामा नहीं है, वो ठाकुर जी से उल्टी नहीं चलती हैं। तो किशोरी जी बाम में क्यों विराजी हैं? बोले ठाकुर जी तो उसको स्वीकार करते हैं जो गुरु आज्ञा मान करके आया हो, जो भक्ति पथ पर चल रहा हो, जो सब सर्व रूपेण भक्त बन चुका हो, जिसके अंदर कोई दोष ना हो, सारे गुणी गुण जिसके अंदर विराजमान हो, उसको ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। जिसमें तनिक भी अवगुण होता है, जो संसारी है, जो एक प्रकार से गुरु विहीन है, जानता नहीं सेवा किसे कहते हैं, पूजा किसे कहते हैं, जो पूर्ण रूपेण बामा है, मतलब उल्टा है, वो अगर किशोरी जी उस पर दृष्टि डाल लें तो उसको पकड़ करके जो कृष्ण को प्रदान करें। इसलिए ठाकुर जी के बाम में बैठी हैं किशोरी जी। जो योग्य हैं उनको ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, पर जो अयोग्य हैं उनको भी पकड़ करके जो ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करें, वो किशोरी जी। इसलिए वो बाम में बैठी हैं। समझ में आया बाम में क्यों बैठी हैं? जो बामा हैं, जो उल्टी बुद्धि वाले हैं, जो उल्टे स्वभाव वाले हैं, जो उल्टे कृत्य करते हैं, वे भी यदि कभी किसी कारण से गिर जाएं चरणों में आकर के, तो ठाकुर जी तो एक बार सोचेंगे, या ने पूर्व में ऐसे ऐसे काम किए, या मैं स्वीकार ना करूंगा। वाकु भी किशोरी जी उठाती हैं और उठा करके चरणों में पधराती हैं। इसलिए वो बामा, इसलिए बाम में किशोरी जी विराज रही हैं। एक बहुत सुंदर पद है, किशोरी मेरी करुणा की भंडार। गाइए, किशोरी मेरे करुणा की भंडार, श्यामा जो मेरे करुणा की भंडार, श्यामा जो मेरे करुणा की भंडार। तज घन श्याम झटपट धावती, तज घन श्याम झटपट धावत। किशोरी जी ठाकुर जी को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती हैं, पर लेकिन कोई किशोरी जी को करुण पुकार से पुकारे तो ऐसे श्याम सुंदर जो सदा किशोरी जी के चित्त में रहते, उनको भी छोड़ के भागती हैं किशोरी जी, उसको संभालने के लिए, उसको संवारने के लिए। जैसे एक मां
पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है, लेकिन दूर कक्ष में यदि पुत्र रोने लगे, पुत्री रोने लगे, तुरंत छोड़ करके जाती है। ऐसी हमारी श्यामा जी। श्याम सुंदर को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती, लेकिन कोई करुण पुकार से कहे, क्यों हमारे ब्रज में कहते हैं श्री राधा कहो, किशोरी जी को पुकारो, क्योंकि किशोरी जी तज घन श्याम झटपट धावती, तज घन श्याम झटपट धावत, सुन कर दीन पुकार, सुन कर दीन पुकार, दीन जान अपनावत जन को, दीन जान अपनावत जन को, चाराखत चरण में जा, राखत चरण में जा, किशोरी मोरी करुणा की भंडार, किशोरी मेरी करुणा की भंडार, श्यामा जो मेरी करुणा की भंडार, श्यामा जो मेरी करुणा की भंडार। और क्या करती हैं किशोरी जी? जो लोग कहते हैं श्री राधा कहने से क्या होता है, सुनिए, ये यही होता है जो इस पद में लिखा है। जन्म मरण त्रियताप मिटावत, जन्म मरण त्रियताप मिटावत, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के ताप हैं सबके जीवन में, इन सब को नष्ट कर देती हैं किशोरी जी। और जन्म मरण त्रिय ताप मिटावत, मतलब श्री राधा श्री राधा श्री राधा कह करके संपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु भी कैसी होती है, उसको पुनः वृंदावन ही मिल जाता है। वो वृंदावन में ही किसी सहचरी, किसी सखी भाव में आकर के पुनर्व्यवस्थित हो जाता है। हमारे ब्रज को भजने वाला, श्री जी को भजने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, वो पुनः वृंदावन में, निज वृंदावन में प्रवेश कर जाता है। जन्म मरण त्रियताप मिटावत, जन्म मरण त्रियताप मिटावत। और क्या करती हैं? देत प्रेम उपहार, देत प्रेम उपहार। किशोरी जी को भजने वाले को प्रेम प्राप्त हो जाता है, और यदि वो प्रेमी नहीं बना है तो इसका मतलब है कि वो किशोरी जी को भजने में चूक रहा है। किसी देव को भजने से धनवान होते हैं, किसी देव को भजने से दीनवान होते हैं, किसी देव को भजने से कार्य सिद्ध होते हैं, पर हमारी श्री जी को भजने से तो प्रेम प्राप्त होता है। देत प्रेम उपहार, देत प्रेम उपहार। प्रेम पदारथ पावत जो को, प्रेम पदारथ पावत जो को, प्रेम पदारथ पावत जो को, प्रेम पदारथ पावत जो को। अमर याहि प्रभुआत, अमर याहि प्रभुआत। किशोरी मोरी करुणा की भंडार, किशोरी मोरी करुणा की भंडार।
कि छोरी मोरी करुणा की भंडार। किशोरी मोरी करुणा के भंडार। संतन मुख सो विरद सुन स्वामिनी, संतन मुख सो आए तिहारे द्वार, आए तिहारे द्वार। नागर भीक कृपा की राजो, नागर भीक कृपा की राखो। ठाड़ो हाथ पसार, ठाड़ो हाथ पसार। ठाड़ो हाथ पसार। किशोरी मोरी करुणा की भंडार। किशोरी मोरी करुणा की भंडार। ठाकुर जी कृपा करवे में कभी कभी संकोच कर दें, पर हमारी किशोरी जी संकोच ना करें। जो किशोरी जी के सन्मुख पहुंच जाए, बस ऐसा भी ना है कि किशोरी जी आपसे चाह रही हैं कि आप उनके नाम को भजो, लेकिन भैया दृष्टि के सामने तो आओ, कभी उनके सामने पढ़ तो जाओ। और एक बात हम भैया हाथ जोड़ के निवेदन कर दें, हमारे वृंदावन के प्रिया प्रियतम से कभी संसार की कोई वस्तु मत मांगी हो। वे नित्य बिहार बिहारिणी हैं, वो नित्य बिहार में लगे रहें ब्रजमंडल में। उनको संकोच मत करो, उनके बिहार में हस्तक्षेप मत करो। आप जाकर के गाड़ी बंगला दुकान मकान ये सब वृंदावन ठाकुर से तो मत मांगो। वाक्य लैया ठाकुर ने अनेक रूप धारण कर रखे हैं पूरे भारत में। वृंदावन चंद सो वृंदावन युगल बिहारी से तो केवल किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। किशोरी जी ते तो यही मांगनो कि हे श्यामाजू आपकी निज परिकर में हमें भी सेवा को मिल जाए, बस ये कृपा कर दो। सब गोपियों को ठाकुर जी मिल गए, लेकिन फिर भी ठाकुर जी अंतर ध्यान क्यों हो गए? क्योंकि गोपियों के चित्त में मान आया। और गुरु का काम क्या है? वो शिष्य के चित्त में, भक्त के चित्त में मान को प्रकट नहीं होने देता। बिना गुरु के ठाकुर जी अगर मिल भी गए तो आप मान के कारण ठाकुर जी को खो दोगे। इसलिए गुरु सहित सेवा में जाओ। किशोरी जी मिल गई, किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए सब गोपियां बोली ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, हे श्यामाजू कृपा करो। तब किशोरी जी ने कृपा दृष्टि से सब गोपिन को देखो और निवेदन किया कि भैया अब कछु गाओ, तभी श्याम सुंदर आएंगे। तब गोपियों ने गोपी गीत गाया कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दैत दृश्यतां दिक्षु तावक स्वै धृता सवस्त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जात सत् सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दास का
वरद निघ्नतो नेह किं वदः विषजलाप्ययाद्व्यालराक्षसात् वर्षमारुताद्वैद्युतानलात् वृषमयात्मजाद् विस्मतो भयात् दृशवते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनामन्तरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले। गोपियां गोपी गीत गाने लगी और गोपी गीत गाते हुए ठाकुर जी से कहते हैं, हे नाथ, आप हमें एकांत में छोड़ करके कहां चले गए? अटति यद्भवान्नहि काननम् त्रुटयुगायते त्वां पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जन उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम् पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धव अतिविलङ्घ्यते त्यच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कि तव योषित कस्त्यजेन ऋषि। आप जब गैया चराने जाते थे नाथ, उस समय आपको देखने के लिए हम सब अपने गली चौबारे खिड़की द्वार पर आकर के खड़ी हो जाती थी, और उस समय जब आप निकलते थे, आपकी रूप माधुरी को देखते समय अगर हमारी पलक एक क्षण के लिए भी झपक जाती थी तो हम विधाता से कहते थे, अरे विधाता, तैने पलक क्यों बनाई? क्योंकि वो एक क्षण के लिए झपकी हुई पलक 3 युग के समान लगती थी। आप सोचो नाथ, एक क्षण के लिए झपकी हुई पलकें 3 युग के समान लगती हैं। जिन गोपियों को, उनको आप एकांत में छोड़ करके चले गए हो, हमारी स्थिति क्या हो रही होगी? हमारी विरह वेदना को समझिए ना नाथ। एक बात सुनिएगा बंधुओं, मैं कहता हूं, जिसको पाना है वो गाएगा, बिना गाए ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। गाने का मतलब स्वर में गाना, राग में गाना नहीं होता। गाने का मतलब अनुराग में गाना, भाव में गाना, विभोर होकर के गाना। जो गाएगा वही पाएगा, जिसने गाया नहीं वो पा नहीं सकता ठाकुर जी को। अगर आपका गायन प्रारंभ नहीं हुआ है तो अभी ठाकुर जी बहुत दूर हैं आपसे। गाओ। गोपियों ने गोपी गीत गाया, और जैसी गोपी गीत गाते हुए रुरुदुस्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, गोपियों के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा कृष्ण मिलन के लिए रुदन करने लगी गोपियां। किताशामाभिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुजा पीतांबरधर श्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। गाते 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 नेत्रों से जब आंसू गिरने लगे गोपियों के, तुरंत ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, रास रासेश्वर भगवान की। देखो, रास आप लोगों के साथ भी हो गया, पता है? पिछले 7 दिनों से आप कथा सुन रहे हैं, और इस कथा को श्रवण से ठाकुर जी आपको प्राप्त हुए, लेकिन कल कथा विश्राम होगी, ठाकुर जी चले जाएंगे। अब उसके बाद आप उसी स्थिति में आ जाओगे जिस स्थिति में गोपियां। क्या करना है? गाना है, नित्य गाओ, ठाकुर जी को नित्य पुकारो, नित्य बुलाओ, और नित्य पुकारते बुलाते गाते 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 जब नेत्र सजल हो जाएं। हमारे पूज्य श्री मुरारी बापू एक बार कथा में कह रहे थे कि अगर ठाकुर जी को गाते हुए, ठाकुर जी की कथा सुनते हुए तुम्हारे नेत्र सजल हो जाएं तो समझ जाना श्याम सुंदर ने तुमको छुआ है, इसीलिए तुम्हारे नेत्र सजल हुए। श्री कृष्ण आपका स्पर्श कर रहे हैं।
ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होते ही गोपियों ने ठाकुर जी से कहा, नाथ आप कहां चले गए? तो भगवान बोले, आपके मान को हनन करने गए थे, अब आपका मान हनन हो गया। और जैसे ही मान हनन हुआ, गोपियों के साथ ठाकुर जी ने अब महारास किया। देवादिदेव महादेव गोपी बनकर के आए। बोल गोपेश्वर महादेव की। और संपूर्ण ब्रजमंडल में रास बिहार होने लगा। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। 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 क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। हे रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो। रास रासेश्वर भगवान की। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। हो चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ओ ब्रज में विराज रे
श्याम संग राधा नाचे रे, राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मेरा, गयो सखी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आगे नारे महारास रचो ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आगे नारे श्री राधा वल्लभ लाल की। बोलो वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की। हे वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे, तट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे, ओ वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे, बंसी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे, ओ गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए, गोपी बन के शंकर बल गोपेश्वर महादेव की। ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, हाँ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, ओ जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, हाँ गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, रे मेघा गाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, ब्रह्मा भी
नाचे, चंदा नाचे, नाच तारा गण। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। अच्छा एक काम करो, कह रहे हैं सूरज भी नाचे, चंदा भी नाचे, नाचे तारा गण। सूरज कौन है? सामने राधा रमन जी सूरज, वो भी नृत्य कर रहे हैं। हमारे पीछे मदन गोपाल, ये चंद्रमा है, और बीच में आप सब जितने भी हो सब तारे गण नाच रहे हैं। हे सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। अपने फोन की टॉर्च जला के नाचो सब, ऐसा लगेगा तारे नाच रहे हैं सब। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। हे ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन, मन है वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन। बनो मन है वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन, मन है वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन। बनो मन है वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है। हाँ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। हे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। ओ आज यमुना किनारे महारास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। आज यमुना किनारे महारास रचो है। यमुना किनारे महारास आओ हे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। हाँ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास। जय राधे राधे, श्री राधे राधे। ऐसे नहीं, भुजा उठा के गर्जना करते हुए गाओ। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, वृषभानु दुलारी, जय रास बिहारिणी। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, बरसाने वाली वृषभानु दुलारी, कीरत सुत प्यारी, हमारी प्यारी, हमारी प्यारी। जय राधे
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठ जाओ सब लोग। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन। बसा लो मन में वृंदावन। बसा लो मन में वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। वृंदावन में यमुना तट पर ऐसा रास विहार हुआ। देवी देवता गंधर्व ऋषि मुनि संत महत्पुरुष सब आए, सब आकर के रास विहार कर रहे हैं और सब गोपी बनकर के आए हैं। गोपी का मतलब क्या है? जो सर्व भाव से केवल कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है उसी को गोपी कहते हैं। अच्छा बंधुओं, एक बात हमारी सुनो। कल कथा कितने बजे से है? शाम को 7 बजे से। अगर शाम को 7 बजे आए तो पंडाल भी आपको नहीं मिलेगा यहाँ, हमारी तो बहुत दूर की बात। सुबह 7 बजे से है और कल कथा में होली महोत्सव है। अब रुक्मणी विवाह हमारा मन नहीं हो रहा करने का, हमारा तो मन है कल ही करेंगे, क्योंकि वृंदावन वाले हमारा जहां मन होता है ना वहां हम श्री जी के संगी रखते हैं, लाल जी को। फिर भागवती पद्धति से रुक्मणी विवाह करना पड़ता है, तो कल रुक्मणी विवाह करेंगे सुबह और फिर उसके बाद सुदामा चरित्र आदि सब सूक्ष्म में कह करके और फिर हम लोग होली महोत्सव, कुछ होली की चर्चा करेंगे, व्रज की होली के कुछ भाव, कुछ पद और कुछ लीलाएं होली की सुनाएंगे और फिर यहां से फिर प्रस्थान करेंगे। और कल होली में यहां पर खूब सारे पुष्प तो मंगाए जा रहे हैं, आप सब लोग भी लेके आना, पर हाँ गुलाल मत लेके आना और पुष्प जो है वो तोड़ करके लाना, वो गंठल के साथ में नहीं। पता चली महाराज कोई के मुंह पे मारी लगी गई। और बिल्कुल शांति से कल सब कथा सुनना, उसके बाद खूब आनंद से कल होली मचाएंगे, खूब पुष्पों की होली करेंगे। आप सबकी होली हम प्रारंभ करा के चले जाएंगे। तो कल आप सब लोग सुबह जल्दी आइएगा। 7 बजे कथा प्रारंभ का मतलब है आप 6 बजे ही यहाँ आ जाना। कल तो 7 बजे तक आप व्यवस्थित हो जाना, फिर हमारा नंबर आएगा, हम आ जाएंगे। हम 7 बजे आवे, 7:30 बजे आवे, लेकिन 7 साढ़े 7 के बीच में आ ही जाएंगे, क्योंकि निकलना है, हमारी भी आगे फ्लाइट है। तो कल आप सब लोग समय से आना। गोपी का मतलब क्या है? जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पाना चाहे उसे गोपी कहते हैं। कृष्ण मन कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें, कृष्ण ही सो काम है। जिनका मन भी कृष्ण है, जिनका तन भी कृष्ण है, जिनका जीवन श्री कृष्ण है, जो कृष्ण के बगैर एक क्षण भी ना रह पाते हों, उन्हें गोपी ही कहा जाएगा, चाहे वो पुरुष हों। गोपी का मतलब कोई स्त्री नहीं होता। जो प्रत्येक इंद्रिय से केवल कृष्ण को पाना चाहे।
दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी साबरे, तुम बिन रहो न जाए। गिरिराज लढ़ते लाढ़ले, तुम बिन रहो न जाए। जिनका ये पद है